खुलकर बोल रही है और हमारे साथ सबसे बड़ी बात है कि हाँ कवि भी है जो शेर व शायरी के जरिए, पहले एक शेर व शायरी और फिर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे कि वाकई में कि रायबरेली में कितना विकास हुआ है। जी फरमाइएगा। भैया मैं तो यही कहना चाहूंगा, कोई कहता है कांग्रेस ने किया, कोई कहता है बीजेपी ने किया, तो यही तो लड़ाई चल रही है यहाँ, लेकिन मैं सब अपना अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन मेरा क्या नजरिया है कि जवानी तो किसी ने बुढ़ापे का जमाना दिया है, कुछ कह रहे बीजेपी ही ने सब कुछ कर दिया है, तो मेरा ये कहना है कि जवानी तो किसी ने बुढ़ापे का जमाना दिया है, तब जाकर वक्त ने ये मौसम सुहाना दिया है। और अकेले ही नहीं सींचा है तुमने इस चमन को, हमने भी इसे लहू का नजराना दिया है। और क्या जुर्म किया है जो ये अन्याय हमारे साथ है, फिर भी हुआ नहीं विकास, अफसोस की बात है। बहुत बढ़िया, जोरदार था। आइए आप भी आइएगा, एक बार आपका भी हो जाए। जी मैं सारी नहीं कहूँगा, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि ये अखंड भारत के वो लोग हैं जिन्हें हर 2 मिनट बाद एक नई न्यूज़ चाहिए, नया कंटेंट चाहिए, नई रील चाहिए। ऐसे में विकास की उम्मीद करते हैं आप। ऐसे नेता है जो घूसखोर हैं, ऐसे नेताओं से आप विकास की बात करते हैं। चलिए अजीत चर्चा में देखिए वो बहुत सही बात उन्होंने कही कि हमने भी जो है खून का नजराना दिया है, मुल्क को मिलकर सींचा है, तो क्यों ये लड़ रहे हैं आप लोग आपस में? हम लोग लड़ रहे हैं, जाति जाति धर्म धर्म आप ही लोग तो कर रहे हैं। धर्म कौन करता है? आप दिखाते नहीं अपने टीवी में। धर्म तो जो है जो करते हैं वो समझ में आता है कि उनको धर्म के अलावा कुछ है ही नहीं ना। इंसान से, इंसान की जान से, इंसान की परेशानियों से, मनुष्य की जो है वो कुछ है ही नहीं है। यहाँ पर तो यह कानून है कि साहब एमपी जो है और विधायक डिग्री नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो चपरासी की नौकरी अगर कोई ग्रेजुएट मांगता है तो उसको डिग्री दिखानी पड़ती है। सही कह रहे हैं। देखिए कैसे लड़ेंगे आप लोग? आपका गढ़। देखिए रायबरेली में सोनिया जी द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उनके दम पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। रही बात धर्म की, तो जब इन्होंने कोई विकास कार्य कोई इन्होंने किए हो तो ये उसकी बात करेंगे ना। हमने विकास किया इसलिए हम विकास की बात करते हैं, इनको धर्म के नाम पे ही सिर्फ चुनाव लड़ना है इसलिए उसकी बात करते हैं। सोनिया गांधी यहाँ पर सिविल लाइन थोड़े बिछवाएंगी। ये विकास की बात करते हैं, हमको तो नहीं दिखाई दिया। जितनी फैक्ट्रियां लगाई सब बंद हो गई। अरे जाहिर चीज में जिस चीज में देख रहे हैं, जिस चीज में ये भाजपा सरकार, कांग्रेस ने इतनी फैक्ट्रियां लगाई हैं, भाजपा सरकार उनमें बुताई नहीं करवा आते ही सब खत्म हो गई, कोई काम ही नहीं हुआ बीजेपी ने। ये छात्र युवा विरोधी सरकार है। जब छात्रों का पेंशन आता है तो मोदी जो योगी जी के पास बजट। सही बात बोल रहे हैं। जब धर्म, जहाँ धर्म होगा वहीं विकास भी होगा, जहाँ धर्म होगा वहीं विकास होगा। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता से सिर्फ एक सवाल है, कांग्रेस अपने 500 कार्य गिना देगी, सिर्फ ये अपने 9 साल में किए गए कोई अच्छे 5 कार्य गिना देगी। ठीक है, मैं जवाब ले। बिल्कुल सही सवाल है। देखिए भाजपा तो मोदी योगी के नेतृत्व में केवल मुद्दों पर और विकास के कार्यों पर ही सरकार बनाती आ रही। आप इसी रायबरेली का सुन लीजिए अभी, इसी रायबरेली में जितनी मलिन बस्तियां हैं उनमें जाइए, उनमें नाली खड़ंजे किसने दिए? भाजपा की सरकार ने दिया। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर नहीं, मलिन छोड़िए, शहरी क्षेत्र में यहाँ किला बाजार से लेकर हिंदू क्षेत्र तक जितने भी आवासीय है केवल भाजपा के ने दिए। यहाँ नगर पालिका से लेकर मलिन बस्तियों को शामिल कराने तक, उनमें नाली खड़ंजे, पानी की सुविधा कराने, आप उन मलिन बस्तियों में जाएंगे 100%। पूर्व जाके देखिए सारी नालियां खड़ंजे कैसे उखड़े पड़े हैं। उन लोगों का काम है केवल झूठ बोलना है। सिर्फ आप तो अपनी चेयरमैन को ही नहीं संभाल पाए ना, आप तो अपनी चेयरमैन को ही नहीं संभाल पाए, वो बीजेपी में। देखिए हमारे यहाँ कोई जोर दबाव की पॉलिटिक्स नहीं होती, हमारे यहाँ आदमी अपने मन से स्वेच्छा से रहता है। दबाव की राजनीति ये लोग करते हैं कि जहाँ पिकनिक मनाने आते हैं भुएमाऊ गेस्ट हाउस में, वहाँ भाजपा ने नाली नहीं बनवाई, उसी गेस्ट हाउस की नाली की बात करेंगे। इनको मलिन बस्ती की पूछे। अरे ये जो कह रहे हैं भाई साहब, ऐसा है कि दबाव की राजनीति जो शुरू की है, इनके पास ईडी है, इनके पास जो है वो सीआईडी, इनके पास सीबीआई है, ये लोग उनसे नचवा लेते हैं। कोनो आदमी है सांसद लेने के बाद अब सांसद गायब हो जाता है। यहाँ पर कौन सा विकास हो जाए? सांसद की बात कहे तो वो तो वृद्ध हैं। मैं ये कह रहा हूँ हमारी विधायिका जी ने सोनिया जी के बारे में पहले भी कह चुका हूँ, उनका स्वास्थ्य नहीं सही है, इसलिए वो इस बार नहीं। सोनिया जी के लिए देश में नए नियम चाहिए। बात है विकास की। ऐसा है कि रायबरेली सपा में है, 6 के 6 विधायक जीते थे। बात विकास मुद्दों की हो रही है, उसका जवाब न देकर अजीत तारे एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दे, एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दे। निर्वाचन आयोग ने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपकी स्क्रीन पर एक बड़ी खबर आ रही है, अफसरों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। ये हर उड़न दस्ते बनाए जाएंगे इस चुनाव में, आपको बता दें, और एक वरिष्ठ मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को बता रहे।
तो बड़ी खबर, यूपी राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश से। चलिए अजीत आप अपने उधर के लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ बीजेपी का काम दिखता है और माहौल लग रहा है आप लोगों के पास? जी बिल्कुल लगता है। बात यह है कि अब तक जितनी भी दलील मलिन बस्तियां रही हैं, इसके पहले जो भी अध्यक्ष रहे हैं उनमें एक पैसे का काम नहीं हुआ। जब से भाजपा का अध्यक्ष आया तब से सारी दलील मलिन बस्तियां जो हमारे देवंदापुर, खोर, खसपरी, जुनारदार, गढ़ी, आप जाकर के देख लीजिए, एक भी ऐसी सड़कें नहीं होंगी जहाँ पर इंटरलॉक। या काम किसका दिखता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अच्छा, या काम किसका दिखता है? ये देखिए भाई, कांग्रेस का। लगता है तो ऐसा नहीं है, कर रही है बीजेपी, लेकिन थोड़ा सा और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, करेगी काम। चलिए पांडे जी एक सवाल में आ रहा हूँ। पांडे जी, एक बड़ा सवाल है, आपको लग रहा है कि क्योंकि बीजेपी अपने विकास योगी मॉडल केंद्र को भी जोड़कर इस चुनाव को, शहरी सरकार को जीतने की कवायद में लग रही है, लेकिन क्या सोनिया गांधी के नाम पर कांग्रेस यहाँ फायदा ले पाएगी? देखिए, सोनिया गांधी के काम को यहाँ हुए हैं ही हैं, और जो इस समय बीजेपी काम कर रही है वो वही योजनाएं हैं जो यूपीए 2 की सरकार में सैंक्शन हुई थी, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। निश्चित रूप से नई कोई योजना आई नहीं है। शहर में भी पिछले 5 साल में जिस गति से विकास होना चाहिए था वो विकास दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये कहना कि सोनिया गांधी के नाम पे ही जीतना मुश्किल है, क्योंकि सोनिया गांधी भी 5 साल से नहीं आई है और बीजेपी का भी काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मुकाबला फिर किसका देख रहे हैं आप? मुकाबला यहाँ समाजवादी पार्टी और बीजेपी का होगा बीजेपी वर्सेस समाजवादी। बिल्कुल अजीत, बिल्कुल बताइए यहाँ क्या, अगर आपको क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे जनता को कोई छोटी समस्या है, वो अगर सांसद जी से मिलना चाहे तो वो कहाँ जाए? दिल्ली जाए कि इटली जाए? ये हमको बताइए। 5 साल अगर आपको विकास, देखिए, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास के नाम पर कोई बात नहीं होगी। विकास के नाम पर मैं चैलेंज कर चुका हूँ, अगर एक ईंट इन्होंने रखी हो। नगर पालिका के मुद्दों के लिए उसे रायबरेली से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं का है, उन्हीं का। के साथी कह रहे हैं इटली, सोनिया गांधी जी इटली कभी नहीं गई। और एक चीज आप जान लीजिए, ये लोग यहाँ फिरोज गांधी में पड़े हैं। अभी मैंने भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल किया कि आप 5 काम गिना दीजिए, एक काम नहीं गिना पाए हो, एक काम नहीं गिना पाए। कह रहे हैं कि कांग्रेस गायब हो जाएगी, हवा हो जाएगी, कभी कौन रहा पाएगा? कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस नहीं जाएगी। रायबरेली से कभी कांग्रेस जाने वाली नहीं है, क्योंकि रायबरेली एक प्रत्याशी इनका कांग्रेस से नहीं आया जो चुनाव लड़ना चाहता, उनसे पूछे किसके डिबेट, आज की डिबेट है विकास के नाम पे इन्होंने एक बात नहीं की, नाम पर केवल रूट रहे हैं रायबरेली को, केवल मुद्दों से भटकाया है। मैं एक चैनल के माध्यम से, भाजपा यहाँ चुनाव पहले ही हार गई नगर पालिका का। उसने यहाँ पर खाली ये रिपोर्ट, जो सरकारी रिपोर्ट, जो इनकी प्राइवेट रिपोर्ट, कि यहाँ समाजवादी पार्टी का चेयरमैन बनेगा, इसीलिए सीट बदल दी। आपने शिवगढ़, बछरावा के बाद शिवगढ़ भी बना दिया, सदर भी, कई सारी है, कैसे जीतेंगे? देखिए लड़ाई हम बहुत रणनीति के साथ, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, संगठन महामंत्री धर्मपाल जी ने विस्तृत बैठक करके एक बड़े नेता को हर नगर पालिका, नगर निगम की जिम्मेदारी दी है। कार्यकर्ता बहुत जोश के साथ हर बूथ पे, आज भी हमारे बूथ पर कार्यक्रम जीत रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ जीतेगा, जो कांग्रेस लड़ेगा वही जीता था, वही जीतेगा। कौन जीत रहा है? भैया, अगर आपको विकास देखना हो रायबरेली में तो यहाँ से सिर्फ समाजवादी पार्टी जीतेगी, कांग्रेस कौन जीतेगा? यहाँ जाहिर सी बात समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं है। भाजपा कांग्रेस 5 काम नहीं गिना पा रही है। भैया एक मिनट, देखिए विकास जब हमारे यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इलियास जी थे, उस समय जो विकास हुआ वो विकास बाद में हुआ नहीं। जेपी उधर भी सवाल ले लीजिए। बिल्कुल, देखिए